नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खास ड्रिंक लेकर आया हूं जिसे पीते ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सभी परेशानियां, इनकी बढ़ती इंटेंसिटी सब छूमंतर हो जाएंगी। ये ड्रिंक सिर्फ एक घरेलू नुस्खा ही नहीं बल्कि इसे साइंस की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है। यानी साइंस भी ये दावा कर चुकी है कि इसे पीने से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस ड्रिंक के रिजल्ट आपको 2 से 3 हफ्तों में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कौन सी है ये ड्रिंक, इसे कैसे पीना है, कोलेस्ट्रॉल किस बला का नाम है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, क्यों इसके बढ़ने से बॉडी अनहेल्दी हो जाती है, ऐसी ही तमाम सवालों के जवाब आज आपको मेरी इस वीडियो के जरिए मिलने वाले हैं, जहां आप बीमारी की जड़ से लेकर उसके इलाज तक को पूरी डिटेल में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी की पॉइंट मिस ना हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, क्योंकि जब तक बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक उसका सही इलाज ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक फैट होता है, जबकि जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसे आप एनर्जी बैग भी कह सकते हैं। जैसे अगर आपको दिन भर खाना ना दिया जाए तो उस वजह से जब आपका एनर्जी लेवल डिक्रीज या कम हो जाता है तो ऐसे में ट्राइग्लिसराइड आपकी हेल्प करता है। ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रखता है। जब शरीर को खाना नहीं मिलता, एनर्जी डाउन होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में ट्राइग्लिसराइड काम आता है। ये बॉडी में गिरते एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे शरीर को फिजिकल एक्टिविटी करने में मदद मिलती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब ये हमारे लिए इतना हेल्पफुल है तो भला मैं इन्हें नुकसानदायक क्यों बता रहा हूँ। देखिए, इसका नॉर्मल लेवल जहां हमारे शरीर के लिए मददगार साबित होता है, वहीं इसका बढ़ा हुआ लेवल नुकसान की वजह बन जाता है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड की बढ़ी हुई मात्रा से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी खतरे का सिग्नल है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 200 को माना जाता है, लेकिन इसे 200 तक आपको नहीं लेकर जाना है, बल्कि कोशिश करें कि यह वैल्यू सिर्फ 150 तक ही रहे। लास्ट 170 नॉर्मल है, लेकिन अगर ये वैल्यू 175 से पार हो जाती है तो फिर आपको सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि 200 पार पहुंचते ही शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसलिए 200 से नीचे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहनी चाहिए। इस वैल्यू को नॉर्मल रखने के लिए मेरा आज का फॉर्मूला आपकी काफी हेल्प कर सकता है। सिर्फ ट्राइग्लिसराइड में ही नहीं बल्कि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो ये होती है 150। 125 से लेकर अगर 150 तक आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल है तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ऊपर जाना आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया है, ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू भी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। इन दोनों को कम करने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इसे जैन कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग लहसुन से थोड़ा परहेज रखते हैं, जबकि मेरे बताए गए नुस्खे में गार्लिक शामिल है। इसलिए इन लोगों को फॉर्मूला नंबर 2 ट्राई करना है, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहला फॉर्मूला बताता हूं, जो लहसुन खाने वाले हर शख्स बेझिझक होकर ट्राई कर सकता है। इस नुस्खे में आपको चाहिए 3 से 4 लहसुन की कलियां। देखिए, अगर लहसुन छोटा है तो 3-4 कलियां सफिशिएंट है, अगर बड़ा है तो 2 से 3 कलियां बहुत होंगी। इन कलियों को आप पहले छीलिए, छिलका हटाने के बाद इन्हें अच्छे से पीस लीजिए। इस तरह इनकी एक चटनी टाइप बन जाएगी। इसके बाद आपको 1 गिलास लेमन वाटर, नींबू पानी बनाना है और फिर इस पानी में लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देना है। हो सकता है आपको टेस्ट कुछ खास पसंद ना आए, तो इसके लिए आप चाहें तो 1 टेबलस्पून हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी शहद सिर्फ उन लोगों को लेना है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं सो यू हैव टू अवॉइड हनी। नॉर्मल लोग लेमन वाटर, गार्लिक पेस्ट और हनी को मिक्स कर पी सकते हैं। इस रेमेडी को पीने का टाइम मॉर्निंग का है। इस ड्रिंक को पीने के बाद आपको करीब
1 आवर तक कुछ खाना नहीं है और ना ही कुछ पीना है। बीच में 1 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप इस ड्रिंक को लेते हैं तो आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अंदरूनी तौर पर आपको महसूस होगा कि आपकी दिक्कत ग्रेजुअली कम होती जा रही है। सिम्टम्स भी आप ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए एक बार इस ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इस ड्रिंक को बनाने में अपना कीमती वक्त नहीं दे सकते। मेरे पास भी ऐसे काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज बताइए जिसमें फायदा तो भरपूर मिले पर उसे बनाने में टाइम खर्च ना हो। इसलिए जिन लोगों का काफी टाइट बिजी शेड्यूल है तो वो लोग इस ड्रिंक की जगह एक होम्योपैथिक मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अलियम सटाइवम क्यू। नाम लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई है, सांस चढ़ी चढ़ी सी रहती है, जरा भी अगर चर फिर लेते हैं, काम कर लेते हैं तो सांस फूलने लगती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लहसुन से बनी यह होम्योपैथिक मदर टिंचर अलियम सटाइवम क्यू वरदान साबित हो सकता है। इस मदर टिंचर की आप 25 ड्रॉप्स 25 बूंद सुबह 25 ड्रॉप्स शाम को खाने से 1 घंटा पहले आधे कप पानी में पी सकते हैं। अगर आप इस होम्योपैथिक मदर टिंचर को लेते हैं तो बहुत ही जल्दी कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और जब आप 1 महीने बाद चेक कराएंगे तो रिजल्ट देख आपके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। हाँ, ये होम्योपैथिक मदर टिंचर वाकई असरदार है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है। ये एक रेडीमेड तरीका है जिसे टाइट शेड्यूल वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काफी टाइम है, आप इजिली घर पर मेरे बताए हुए पहले नुस्खा बना सकते हैं तो आप इसे बनाकर पिए। ये घर में शुद्ध साफ चीजों से बनता है, इसलिए इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है और फिर इसे बनाने में पैसे भी कम खर्च होते हैं, इसलिए आप इसे भी ट्राई कर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी नीड नहीं होगी। आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहला तो आपको मेथी दाना लेना है और जो दूसरी चीज है उसका नाम है दालचीनी। इन दोनों चीजों को लेने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि ये घर की किचन से लेकर बाजार तक में आसानी से अवेलेबल होती हैं। लेकिन देखिए, आपको दालचीनी थोड़ी देख कर लेनी होगी क्योंकि दालचीनी के 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहली दालचीनी तो आपको पेड़ की छाल जैसी दिखेगी, वहीं जो दूसरी होती है उसका शेप गोल टाइप का होता है और यही आपको लेनी है। इस दालचीनी को सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के केस में भी इसे ही यूज कीजिए। इससे आपको साबुत नहीं बल्कि पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो पहला आपको इसका पाउडर बनाना होगा। इस रेमेडी को लेना कैसे है तो इसका तरीका भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आपको 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल देना है। फिर इस पानी को आपको पूरी रात ऐसे ही भिगो कर रखना है। सुबह जब आप पानी देखेंगे तो उसका कलर कुछ आपको येलोइश टाइप का देखने को मिलेगा। जो मेथी दाना है उसे अब आप निकाल कर फेंक दीजिए क्योंकि इसके सभी गुण पानी में आ गए हैं। इस पानी में आपको 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर पी जाना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस ड्रिंक को आप सुबह खाली पेट ही पीजिएगा। इसे पीने के बाद करीब 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। मेथी दाने में सॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं हो पाता। साथ ही ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी नियंत्रण में बनाए रखता है। दालचीनी भी ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ते लेवल को कम करने का काम करती है। अगर आपको मधुमेह डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ऐसे में भी दालचीनी के काफी फायदे देखने को मिलते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होती है। इस तरह दालचीनी और मेथी दाने से बनी ये ड्रिंक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नॉर्मल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपने इलाज तो जान लिया, लेकिन इलाज जितना ही जरूरी है परहेज। अगर आप परहेज करेंगे तो दवाई जल्दी और अच्छा असर करेगी, इसलिए परहेज भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना है। रोजाना वॉकिंग वगैरह कीजिए। शुरू
में आपको वॉक करने में, चलने में दिक्कत, आलस आ सकता है। इसलिए शुरुआत में आप 5 मिनट की वॉक कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली इस टाइम को बढ़ाते जाइए। 10 से 15, 20 से 25 मिनट, इस तरह धीरे धीरे टाइम बढ़ाने से वॉकिंग आपके हैबिट में शामिल हो जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 30 से 45 मिनट की वॉक को बोझ समझकर नहीं करेंगे, बल्कि मजे से कर पाएंगे। वॉकिंग से क्या होता है, HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ने लगता है। वहीं जो पहला फॉर्मूला था उसमें पाई जाने वाला लहसुन भी काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है। एलिसिन भी HDL के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वॉकिंग तो आपको करनी ही है, साथ ही आपको जंक फूड, फास्ट फूड से भी दूरी बना लेनी है। फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, समोसे, ये सब आपको अपनी डाइट से बाहर कर देने हैं। देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो आपको नॉनवेज को भी कम ही कंज्यूम करना चाहिए। इसी तरह मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, ये सब भी आपको अवॉइड करने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। वेज लोग भी दही खा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए है और उन्हें भी मीट और दही को साथ में तभी खाना है जब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आने लगे। दही कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स को भी नियंत्रण में बनाए रखने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, इन चीजों का जरूर सेवन करें, लेकिन इन्हें आपको रात भर भिगोने के बाद ही खाना है। और मेरे बताए गए दोनों फॉर्मूले को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भी मैंडेटरी है। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।